हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हबीबुल हसन और आज हम डिस्कस करेंगे विंडोज़ के एक फीचर पासवर्ड पॉलिसी के बारे में। तो पासवर्ड पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी में से एक पॉलिसी मानी जाती है। उसके बारे में आगे जानते हैं। पासवर्ड पॉलिसी लगाने के लिए हम ऐसे कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज में जा सकते हैं और वहाँ से पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना आपको सिखाते हैं। तो अभी देखिए हमारे कंप्यूटर पे मैंने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक किया हुआ है। अभी कुछ देर में देखिए ये कंप्यूटर मैनेजमेंट अपने सामने है और इसमें ये लोकल यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, इस पे क्लिक किया तो ये यूजर्स और यहाँ पे देखिए इसमें कुछ यूजर्स बने हुए हैं, कुछ यूजर डिसेबल हैं और एक यूजर क्रैक यूजर है। तो ये इस क्रैक यूजर के ऊपर अगर हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको तो ऐसे देखिए अगर हम इस पर पासवर्ड लगाने जा रहे हैं, प्रोसीड करते हैं और बिना कोई पासवर्ड के ही अगर हम ओके कर देते हैं तो ये देखिए ब्लैंक पासवर्ड ही इस पर सेट हो गया, बोल रहा है द पासवर्ड हैज बीन सेट। और अगर हम कोई सिंपल सरल सा पासवर्ड सेट करते हैं जैसे 1 2 3 टाइप का तो देखिए वो भी ले लेगा। ये देखिए अगर हम सिंपल 1 2 पासवर्ड दे रहे हैं और ओके पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये भी पासवर्ड सेट हो जा रहा है। तो ये सब इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इस कंप्यूटर पे ना पासवर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो जरूरी है पासवर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट होना चाहिए कंप्यूटर पे ताकि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड हो स्क्रीन पे, क्योंकि अगर पासवर्ड नहीं है तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर पे एक्सेस ले सकता है और एक्सेस लेने के बाद कंप्यूटर से इम्पॉर्टेंट या कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, डिलीट कर सकता है, वट एक बार वो कंप्यूटर में एक्सेस पा गया तो काफ़ी कुछ कर सकता है। तो अब चूंकि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना तो देखो ये ऐसे जैसे मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ, ये देखिए लॉक रहेगा वो, ठीक है। अब ये लॉग ऑफ हो रहा है सिस्टम, मैं दिखा रहा हूँ कि जब सिस्टम चालू होगा तो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगा। ये देखिए पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पे अगर आपने गेस किया या कोई सरल पासवर्ड है और उसको आपने किसी तरह से गेस करके अगर इस पे एंटर मार दिया तो देखो ये कंप्यूटर फुल्ली एक्सेस्ड हो जाएगा। और अब जब कंप्यूटर एक्सेस हो गया तो फिर अब ये पूरा कंप्यूटर आपका है। कंप्यूटर के अंदर से डाटा आप निकाल सकते हो, उसे मैनिपुलेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और भी तरह तरह की दिक्कतें कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑथेंटिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आइए उसके लिए हम सीखते हैं कि कैसे हम पासवर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए विंडो आर दबाना है और रन पे लिखना है secpol.msc। secpol.msc कमांड सिक्योरिटी पॉलिसी कमांड चलाना पड़ेगा। और ये देखिए मैंने सिक्योरिटी पॉलिसी कमांड चला दिया है और ये लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी आपके सामने है। इसमें बहुत सारी पॉलिसीज हैं लेकिन अभी हम फोकस करेंगे अकाउंट पॉलिसी पे, ठीक है। अकाउंट पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद ये देखो पासवर्ड पॉलिसी आपके सामने है। पासवर्ड पॉलिसी में भी काफ़ी सारे ऑप्शन है लेकिन हमें जो फोकस करना है वो ये है पासवर्ड लेंथ, कि पासवर्ड का लेंथ क्या होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट देखो ये 0 कैरेक्टर सेट है और इसी वजह से व्हाटएवर आप कोई भी पासवर्ड या ब्लैंक भी मार देते हो तो पासवर्ड सेट हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करके पासवर्ड लेंथ सेट कर देते हैं। तो ये देखो मैंने पासवर्ड लेंथ 5 सेट कर दिया और अब अप्लाई करके ओके करते हैं, ठीक है। तो ये पासवर्ड लेंथ 5 दे दिया है और फिर से चलते हैं पासवर्ड बदलने के लिए या पासवर्ड सेट करने के लिए। तो अभी आप देखोगे जहाँ पे ब्लैंक पासवर्ड सेट हो जा रहा था अभी ऐसा नहीं है, अभी नहीं सेट होगा और सिंपल आप 1 2 3 पासवर्ड दे देते। अब आपको कम से कम 5 कैरेक्टर का पासवर्ड देना पड़ेगा। ये देखो ब्लैंक पासवर्ड पे ही मैंने अगर ओके किया तो बोल रहा है कि नहीं, पासवर्ड डज नॉट मीट द पॉलिसी, ठीक है। और अगर आप सिंपल 1 2 3 टाइप का पासवर्ड दे रहे हो वो भी नहीं लेगा। ये देखो पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट। हाँ, लेकिन अगर 1 2 3 4 5 जो इसकी रिक्वायरमेंट है 5 कैरेक्टर या उससे अधिक, तो 5 या उससे अधिक कैरेक्टर का पासवर्ड अगर आप लगाते हो तो ये पासवर्ड सेट हो जाएगा। नीचे कंफर्म करना होता है और कंफर्म में वही पासवर्ड डालना होता है। ये देखो द पासवर्ड हैज़ बीन सेट, पासवर्ड सेट हो गया। बट अभी ना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड नहीं है, ठीक है। कभी भी पासवर्ड में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोटरसाइकिल का नंबर, पासपोर्ट का नंबर, ये सारी चीज़ें ना देनी नहीं चाहिए क्योंकि ये काफ़ी लोगों को पता रहता है कि इसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मोटरसाइकिल का नंबर क्या है। इन चीज़ों को पासवर्ड में देने से बचें और पासवर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा के रखें। ये तो ठीक है कि आपने
नंबर सेट कर दिया कि 5 कैरेक्टर से कम का पासवर्ड नहीं लगेगा, बट 5 कैरेक्टर पे भी ना 1 2 3 4 5 या पासवर्ड जैसे जैसे इजी पासवर्ड सेट हो जा रहा है, तो उसको भी आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। इसके लिए एक पॉलिसी है, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी की पॉलिसी, उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये सिक्योरिटी पॉलिसी ऑलरेडी खोली हुई है और इसमें नीचे पासवर्ड मस्ट मीट द कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, ये डिसेबल होता है, इसे आप इनेबल कर दो, अप्लाई, ओके। अब ये पासवर्ड लेंथ भी सेट है और ये इनेबल है। और अब अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 पासवर्ड दिया था ना लास्ट टाइम, तो ले लिया, बट इस टाइम नहीं ले पाएगा। रीज़न कि अब वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मांग रहा है। 1 2 3 4 5 अगर हम पासवर्ड देते हैं, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 दे रहे हैं, और अगर हम ओके करते हैं तो ये बोल रहा है नो, पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट। अरे भाई क्या बात हो गई, अभी तो पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ये लो एक कैरेक्टर बढ़ा के दे दिया, अभी तो सेट हो जाओ 1 2 3 4 5 6, ये देखिए नो, क्योंकि रीज़न है ना आपकी अब कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड के लिए देखो मैं पास PASS@1 2 लगाता हूँ, पास, फिर से कंफर्म करना पड़ेगा pass@1 2, और इस पर देखो ओके पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए तो पासवर्ड हैज बीन सेट। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्सिटी इनेबल करके फोर्स कर सकते हो यूजर को कि आप भाई साहब इतना करेक्टर का और ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही लगा सकते हो। अगर आप पासवर्ड लगाते हो PASSWORD, पासवर्ड सिंपल सा पासवर्ड अगर लिखते हो, पासवर्ड PASSWORD, देखो ये सीधा एरर मैसेज है कि साहब आपने केवल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया, नंबर सिंबल्स वो किधर गया। तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड अगर आप ये पासवर्ड सिटी लगा देते हो तो काफ़ी हद तक सिक्योर रहता है और आसानी से ब्रूट फोर्सिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। अब इस पॉलिसी को अगर हटाना है तो वैसे ही आप यहाँ से जाकर इसको डिसेबल कर दो, कॉम्प्लेक्सिटी को, अप्लाई, ओके। और उसके बाद ये लेंथ है, इसको भी आप 0 कर दो, 0 कर देते हो ना तो कुछ भी आप लगा सकते हो, यहाँ तक कि ब्लैंक पासवर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट आपने कर दिया। इसके बाद यहाँ से अगर आप चाहो तो इस बार सिंपल पासवर्ड 1 2 3 भी लगा सकते हो और ब्लैंक भी सेट कर सकते हो। देखो ये ब्लैंक सेट कर रहा हूँ, द पासवर्ड एट सेट, ब्लैंक ही सेट हो गया। अभी मैं अगर पासवर्ड देता हूँ, ये देखो प्रोसीड 1 2 3 और यहाँ से कंफर्म करता हूँ 1 2 3, ये देखो पासवर्ड सेट हो गया, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पसंद आया तो लाइक करिए।